हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद प्रभु, स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो आपके जानकारी और नॉलेज के लिए बता दूं कि आज ये हमारा लाइफ चेंजिंग सेशन 3। तो इसमें आज हम जानेंगे, खुद को डिस्कवर करेंगे अच्छे से। उन चीज़ों को जानेंगे जो कि हमें जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वो क्या है, आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आज हम क्या इसमें जानेंगे। सबसे पहले खुद के बारे में क्यों जानना जरूरी है, ये हम समझते हैं। अनजान में मेरी स्थिति ऐसा होती है, जब हम खुद को नहीं जानते हैं तो हमारा स्थिति ऐसा होता है। देख रहे हो आप, आत्मविश्वास की कमी होता है, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी होती है, चिंता होता है, हतोत्साहित होते हैं, तनाव में जाते हैं, अवसाद में जाते हैं। और जब हम खुद को जान जाते हैं तो ये सारे इतने सारे बेनिफिट्स हैं, आप देख सकते हो। आप खुद को जानने के बाद इन भावना से ऊपर उठ जाते हैं। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और संसाधनों का सही से उपयोग, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, परेशान होना बंद हो जाता है। समय का प्रबंधन, मत कहो यार, मजेदार, जबरदस्त। और जिंदगी खुलकर जीना, खुद पर घमंड, भरोसा, ये सब खत्म होता है। हर चीज पाना, शान, खुद से रहना, ये सारे डिसएडवांटेज हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं और इस तरफ एडवांटेज है खुद को जानने की। तो आप खुद को डिस्कवर करो, खुद को जानो। जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप, पहले इस स्टूडेंट का स्थिति ऐसा था, और जब इसने जाना खुद को तो इसका स्थिति ऐसा हो गया। ज्ञान में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, और अज्ञानता में आत्मविश्वास की कमी, डिप्रेशन में उत्साहित था। इसके बाद देखते हैं एक शाश्वत सत्य जो आपको सोच के साथ साथ आपका दृष्टि, जो नजरिया है वो चेंज करेगा। वो ये है कि जैसे अभी हम पूछे आप कौन हो, बताओगे आप, तो आप बोलोगे मैं ये हूँ, अपना नाम लेकर आप बताओगे। लेकिन मैं बोलूं कि आपका नाम करण नहीं किया होता, आपका नाम नहीं धरा जाता, तो आप कौन होते? बताओ, सोचो थोड़ा सा आप। आपका नामकरण नहीं होता, नाम नहीं रखा जाता, तो आप कौन होते? है कोई जवाब आपके पास? कुछ नहीं, बस एक सीधा सा सिंपल इंसान होते। सेम उसी प्रकार से, तो हम इंसान यानी शरीर, बॉडी। तो ये जो बॉडी है, आप देख रहे हो, 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली रचे शरीरा। तो ये 5 तत्व है, इससे हर एक इंसान का बॉडी बना बना है। लेकिन एक बात बताइए, ये देख रहे हैं एक्टर, तो एक्टर जब जीवित थी, इसमें जान था, तो कितना खूबसूरत, अच्छी लग रही थी, ब्यूटीफुल। लेकिन जैसे ही इसका डेथ हुआ, यानी इसमें से प्राण निकल गया, इन द सेंस इसमें से जीवन निकल गया, तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कैसा है। सेम सब कुछ वही है, बॉडी वही है, शरीर वही है, पर सोच नहीं है, इसमें चेतना नहीं है। चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस नहीं है, और कोई भावना नहीं है, कोई सोच नहीं है। वह शरीर है लेकिन आत्मा चली गई। अब समझ रहे हो हमारा रियल पहचान क्या है? हमारा रियल पहचान बॉडी नहीं, सोल, आत्मा है। जो आत्मा अमर है, कभी मरता नहीं। इसीलिए हमें, आपको और हर एक इंसान को मरने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर का डेथ होता है, और ये शरीर का उम्र फिक्स है, ये मटेरियल चीज है, ये नष्ट होता है। और मरने से डर इसीलिए लगता है क्योंकि इस शरीर से एक प्रकार का अटैचमेंट है, लगाव है। बचपन से अपने आप को यही समझते हैं, और नाम जो धरा गया वही अपने आप को समझते हैं। नाम धरा गया इस शरीर को, इस शरीर को नाम रखा गया है कि आपका पहचान होता है, आपको लोग पहचाने कि आप ये हो, इस नाम से जाने जाते हो। और नामकरण नहीं होता तो हर इंसान एक समान होता, बस बॉडी शरीर होता। तो आपका जो नाम है वो एक्चुअल में आप वो नहीं हो। आप तो अमर हो, यानी कि आप सोल हो, आत्मा हो, जो कभी मरता नहीं। तो अपने आप को जब बॉडी मानते रहोगे तो आप नष्ट होगे। शरीर नष्ट होता है तो आप डरोगे, और डर रहेगा तो डर खत्म करना है तो क्या होगा? अपने आप को बॉडी नहीं मानना है। ये बॉडी एक प्रकार का पिंजरा है, प्रकार का, जिसमें तोता सूगा पालते हैं। समझ रहे हो? तो ये पिंजरा सही है तो
टूटा से ही रह सकता है। पिंजरा खराब है, टूटा फूटा भाग जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो, टूटा भाग जाएगा। इसी प्रकार से जब सोल को ज्यादा दिक्कत कष्ट होता है तो ये शरीर को छोड़कर यानी कि वो चला जाता है। लोग बोलते हैं वो चली गई, कौन चली गई? जो गया वो वही है ना। देखो आप यहाँ समझ सकते हो आप, यहाँ अभी हम समझेंगे सोल के बारे में, आत्मा के बारे में। ये है कौन चला गया, कोई बोलता है ना वो डेथ कर गया चला गया, कहाँ चला गया? वो तो वही है ना, पड़ा हुआ देख सकते हो। दरअसल आत्मा चली गई। बिल्कुल ये सच्चाई है कि इंसान मरता नहीं है, उसके शरीर का एक लिमिटेशन है, एक लिमिट तक 60 साल 70 साल जी सकता है वो उस शरीर में। और आत्मा को जब कोई कष्ट होता है या उम्र होती है तो वो छोड़कर चला जाता है इस शरीर को। जैसे कपड़ा हम बदलते हैं ना गंदे होने पर, सेम इसी प्रकार से रोबोट यानी कि इंसान और चीजों में क्या डिफरेंस है। जैसे कैमरा, कैमरा एक है इलेक्ट्रिक डिवाइस। इलेक्ट्रिक डिवाइस इसको हम सनलाइट में इसको फोकस करेंगे, दिखाएंगे तो ये बोलेगा कि यहाँ पे ये कलर का प्रकाश है, ऐसा है वैसा है, ये कैप्चर करेगा। और लेकिन ये जब दो दादा दादी जब उस मौसम में घूमेंगे तो फील करेंगे, नहीं पुरानी यादें याद करेंगे। लेकिन ये कुछ किसी प्रकार का पुरानी यादें नहीं करेगा, जो है सो है वैसा कैप्चर करेगा। अगर सामने आप देखते होंगे मूवी, जब देख रहे होंगे टीवी देखते हैं, तो कब कोई मूवी में रोता है तो आप भी रो जाते हो, यानी कि आप में इमोशनली वो ह्यूमन की क्वालिटी है, ये आत्मा का एक गुण है जो कि आपको रुला देता है। कोई मुर्दा या मीन्स डेथ बॉडी नहीं रो सकता, आपको पता। तो ये कैमरा में कोई जान नहीं है तो ये कभी रो नहीं सकता। तो इंसान वही होता है जो रोता है, समझ रहे हो आप। तो साइंटिफिक प्रूफ भी है। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, इसको आप सर्च कर सकते हैं आप। तो ये थी जो दोबारा जन्म ली थी, और इनको फिर जब याद आने लगा पिछले जन्म को, तो ये वापस फिर गई वहां, तो एक्चुअल में सब पता चला। तब जाकर ये प्रूफ हुआ। आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर देख सकते हो आप वीडियो, ये प्रूफ है। जैसे कि हर एक जीवित शरीर में 3 प्रकार के 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वो क्या है? एक जीवित शरीर में 6 परिवर्तन, जबकि पदार्थ केवल क्षीण होता है। पदार्थ कोई भी मैटर है इस मटेरियल वर्ल्ड में, हर एक चीज नष्ट होता रहता है। लैपटॉप लिए हो आप, मोबाइल लिए हो आप, टेबल लिए हो, सब वो क्षीण होता रहता है, टूटते फूटते रहता है, खत्म होता रहता है, वो बनता कभी नहीं। लेकिन जीव में क्या होता है? 6 परिवर्तन होते हैं। एक नर्मदा जीवित शरीर प्रजनन के उत्पन्न द्वारा कर सकते हैं, समझ रहे हैं? कोई एक जीव है जो प्रजनन द्वारा अपने जैसे जीवों को जनन कर सकता है, लेकिन मैटर जो पदार्थ है वो ऐसा नहीं कर सकता। जीवित शरीर में चेतना होती है, वो सोच सकता है, अच्छा कर सकता है, इच्छा। जबकि पदार्थ में चेतना नहीं होता, इच्छा नहीं होता। तो ये है। और अभी हम समझते हैं सबसे पावरफुल चीज जो ये है, जो ये है कि अगर आप इसको समझते हैं तो बहुत ही काफी सारी चीजें होने वाले हैं। तो ये है हमारा सबसे पावरफुल चीज। ये है कि अभी इसको आप समझ जाते हो तो क्या होगा कि आप अपने आप को अच्छा से समझ गए। वो क्या है? जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमारा जो बॉडी है, जो हमारा बॉडी है वो 5 तत्व से मिलकर बना है, 5 एलिमेंट्स। पृथ्वी जल अग्नि वायु और प्रकाश, शीतल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली रचे शरीरा। ये शरीर जो है हमारा 5 तत्व से मिला बना है। उसके बाद दूसरा शरीर हमारा होता है सूक्ष्म शरीर, जो कि निग्लेक्ट होता है, यानी कि इसको दिखना मुश्किल है। वो मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीजें हैं। ये 3 चीजें हैं, इसको देखना, इसको देखना मुश्किल है। और ये यही जो है हर इंसान का ताकतवर चीज है, अगर इसको आप समझ गए तो। कौन? मन बुद्धि और अहंकार। और ये आत्मा शाश्वत। आत्मा का कैरेक्टर क्या है? आत्मा क्या चाहता है? 3 चीज चाहता है। वो शाश्वत, वो हमेशा रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। और तीसरा, वो ज्ञान चाहता है, नॉलेज इतना अथाह चाहता है उसका कोई लिमिटेशन हो। और आनंद भी इतना चाहता है कि कुछ का उसका कोई लिमिटेशन ना हो। तो हमारा नेचर ये है ना, कभी मरना नहीं चाहते। और ज्ञान इतना चाहते हैं, अथाह चाहते हैं, अनलिमिटेड। और लास्ट क्या? एकदम आनंद वो चाहते हैं कि कभी खत्म ना हो।
इस प्रकार से वीडियो इस प्रकार से ढूंढते हैं जैसा कि लगे कि कौन ऐसा वीडियो हो जो कि हमारा लाइफ को सेटिस्फाइड कर दे, या मीन्स वो हमें हर खुशी दे दे, यानी कि अल्टीमेट खुशी दे दे ऐसा। पर वो ऐसा मिलता नहीं है कि नहीं। तो ये हमारा नेचर है सोल का। तो अभी पढ़ते हैं, हम समझते हैं क्या मन का तंत्र, मन कैसे काम करता है। ठीक है, पांच जो इंद्रियां सेंसेस है, आप देख रहे होंगे, ये पांच इंद्रिय के इंस्ट्रक्शन, ये पांच इंद्रियां से ही हमारा ये मन भागता है। जैसे आंखें से जब हम देखते हैं कुछ टेलीविजन को, मूवी को, फिल्म को, किसी इंसान को, तो हमारा मन डायरेक्ट उसके पास चला जाता है और सोचने लगता है। तो ये जो मन को भगाने का काम किया हमारे सेंसेस, जब आपके कंट्रोल में ये सेंसेस होंगे तो मन भी आपके कंट्रोल में होगी। मन को कंट्रोल करने से पहले आपको अपने सेंसेस को कंट्रोल करने होंगे। यानी कि जब आप अपने सेंसेस, मन पे कंट्रोल पा लेते हो तो सेंसेस को भी कंट्रोल कर पा सकते हो, और जब सेंसेस को कंट्रोल कर लिए तो मन को भी कंट्रोल कर सकते हो, यानी दोनों को एक दूसरे से कर सकते हो। और जो मन है इच्छाओं का भंडार है, अधूरी इच्छाएं, पूर्व इच्छाएं, बहुत पहले की इच्छाएं, अभी की इच्छाएं, हर इच्छाएं इसमें है। और बुद्धि का काम क्या होता है? बुद्धि का काम होता है कि मन को कंट्रोल करना। ये मन को कंट्रोल करता है बुद्धि। बुद्धि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग करके उसे कहता है, मना लेता है, नहीं यार नहीं लो, ये सही नहीं है। तो मन क्या होता है, सही जगह पे चला जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप इस रथ से आप समझ सकते हो इजली किस प्रकार से हमारा मन, बुद्धि और ये सोल काम करता है। पांच घोड़े के रूप में आप समझ लो सेंसेस है, जो कभी इधर उधर भागता रहता है। आंख भी भागता है, कान भी भगता है, इधर उधर सुनता है, समझ रहे हो आप? ये पांच सेंसेस है जो घोड़े की तरह है। इसे कंट्रोल में कौन रखता है? ये रस्सी, रस्सी है जो बांध कर रखता है, भाग नहीं देता है, मन, यानी मन ही रस्सी। और ये बुद्धि जो है ना, ये जो रात सारथी है जो चला रहा है रथ को, ये हो गया हमारा मन को कंट्रोल करने वाला। बुद्धि है जो मन को कंट्रोल करता है। और बुद्धि को कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि को कंट्रोल करता है हमारा ये शूल आत्मा। जैसे आप देख सकते हैं महाभारत में कृष्ण कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन ही सबसे बड़ा मित्र है, और जिसने मन को नहीं जीता उसका सबसे बड़ा शत्रु। जिसने मन को जीत लिया वो संसार को जीत लिया, क्योंकि मन इंसान से पहले चलता है और उसका एक घोड़े के समान काम करता है। चाकू सही है या गलत, आप ये बताओ। आप कहोगे सही है या गलत। अगर कोई सोचता है वन साइडेड, एक तरीके से, कि नहीं सिर्फ चाकू से काटा जाता है, मारा जाता है, तो उसके लिए गलत है। और जो सोचेगा नहीं चाकू से ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं अपने लेबोरेटरी में, लैब में, तो ये यूजफुल यानी कि सही है। तो हम जब किसी भी चीज को दो एस्पेक्ट से देखते हैं, यानी जिसको कह सकते हैं हम 3 डिग्री, 360 डिग्री पे देखते हैं, तो हमें ये पूर्ण ज्ञान मिलता है, यानी कि कंप्लीट नॉलेज। तो कंप्लीट नॉलेज हमें लेना चाहिए, हर चीज के बारे में दोनों एस्पेक्ट को देखना चाहिए, जिससे कि हमारा ब्रेन, माइंड, इंटेलिजेंस, हर चीज का अच्छा से विकसित होता है, बढ़ता है। तो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, ये देखते हैं जैसे कि अगर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो ही, तो आपका मन आपका बहुत बड़ा दुश्मन हो सकता है। अगर मन आपका कंट्रोल में नहीं है तो आप ज्यादा खाना खा के, यानी टेस्ट आपको बहुत चाहिए, फास्ट फूड खा के पेट खराब कर सकते हो, यानी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो, यानी खुद को मार सकते हो, समझ रहे हो? तो जब आपके कंट्रोल में होगा मन, इंद्रियां, सेंसेस, तो आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, सही रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं जैसे कि जो हम अपने माइंड में, यानी जो हम अपने अंदर लेते हैं, अगर हम अच्छा चीज सुनते हैं, अच्छा चीज देखते हैं, अच्छा चीज जानते हैं, तो हमारे गार्बेज यानी ये बॉक्स में अच्छे आएंगे और अच्छे बाहर ही आएंगे। अगर हम गाना गलत सुन रहे हैं तो गलत गुनगुनाएंगे, और अगर सही सुन रहे हैं तो सही गुनगुनाएंगे। देखते होंगे बच्चे को, भोजपुरी गाना सुनता है, भोजपुरी गुनगुनाता है, ये नहीं कि हिंदी वो गुनगुना सकता है, समझे हो आप? तो जैसा हम सुनेंगे वैसा सुनाएंगे, यानी कि जैसा हम गार्बेज में, गीगो सिद्धांत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, आप जो अपने अंदर डालोगे वही बाहर निकालोगे, बस सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे विचार आते कहाँ से, विचार का सोर्स क्या है? विचार का सोर्स है हमारे ये चार जगह है। जो हम किताब पढ़ते हैं, जैसा बुक्स पढ़ते हैं, वहां से हमारे विचार आते हैं। और जो हम मूवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, वहां से हमारे विचार आते हैं, समझ रहे हो आप? तो ये सब क्या है, हमारे विचार आने का। जैसे कि पुष्पा राज में
सब करता है ना, देखते होगे आप, एक पर एक लड़के का स्टाइल कहाँ से आया, मूवी देख कर ना स्टाइल वो आया, कहाँ से वो विचार आता है, वहीं से आता है। संगीत जो हम सुनते हैं, अच्छे अच्छे गाना सुनते हैं, अच्छे अच्छे गुनगुनाते हैं। दोस्त, जैसे जैसे हमारे आसपास के 5-4 दोस्त होते हैं, वैसे ही हम भी होते हैं। से बोला गया है कि आप अपने 5 दोस्त को नाम बताओ और 5 दोस्त को बारे में बताओ, मैं आपका पूरा हिस्ट्री बता दूंगा। ये मीन समझ रहे हो आप, आपके बारे में पूरा वो जान जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिसके सराउंडिंग में रहते हो, जिसके एसोसिएशन में रहते हो, वही आपको इन्फ्लुएंस करता है, वही आपको बनाने बिगाड़ने का काम करता है, वही आपके अंदर विचार को उत्पन्न करने का काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं। कोई जैसे कि जो समझदार होगा, जिसके खुद के ऊपर कंट्रोल होगा, वो क्या बोलेगा कि मुझे, जैसे कि मन मन के विचार क्या होता है, मन का विचार से, ये इंजीनियर है ये लड़का, तो मन के विचार से ये कह रहा है मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि कम से कम सिगार कैसे पकड़ते हैं, मतलब सिगरेट कैसे पकड़ते हैं, धूम्रपान मुझे कूल महसूस कराता है, ये इंजीनियर बोल रहा है। लेकिन बुद्धि सोचता है, बुद्धि के दिमाग से कोई इंजीनियर इस प्रकार सोच सकता है, लेकिन यह एक बुरी आदत है, इस आपके लिए अच्छी नहीं है, ये बोल रहा है। कौन? बुद्धि, इंटेलिजेंस, इंजीनियर। आपके माता पिता आपके ऐसा करते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे, आपको इसकी लत लग सकती है, गलत रास्ते में मत फंसो, ये बोली कौन? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बोला, ये नहीं कि मन, मन तो बहुत कुछ करता है ना। तो ये सब है। तो जब आप अपने आप को समझ जाते हो, अपने आप को बॉडी नहीं मानते हो, अपने आप को सोल मानते हो, वो सोल जो कि अमर है, कभी मरता नहीं है, शाश्वत जिंदा रहता है, बशर्ते इस बॉडी को त्यागता है। और बॉडी को त्यागना भी नहीं चाहता है, क्योंकि अटैचमेंट हो गया है, बचपन से अपने आप को वही मान रहे हो आप, जो कि नाम धरा गया है, और अपने आप को जैसे आंक रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, तो आप वैसा ही जिंदगी जी रहे हो, आप वही हो। तो अपने आप को अगर बचाना चाहते हो, अपने आप को जीना चाहते हो खुलकर आजाद होकर पंछी के जैसा, तो अपने आप को सही से डिस्कवर करो, जानो, समझो। समझ रहे हो आप? अगर किसी का औरत या मर्द डेथ करता है, तो वो एक पल, एक सेकंड, एक क्षण भी नहीं उसके साथ रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें जान नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है, वो चला गया। तो इसी प्रकार से इंसान की शरीर डेथ होती है, उसके आत्मा नहीं। आत्मा अमर है, यानी हम अमर है, हम इस शरीर में। समझ रहे हो? डर खत्म करो आप। विचार कहाँ से आते हैं आपको पता ही हो। कुछ आकर्षण सिद्धांत, अट्रैक्शन, दुनिया में हमें कौन कौन सी चीज है जो अट्रैक्शन की काम करती है, जैसे कि सुंदरता, आप जानते होंगे, जैसे सौंदर्य, सुंदरता, धन, मनी, समझ रहे हो आप? और ज्ञान, नॉलेज, यश, शक्ति और त्याग, ये सब चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती है। और कुछ चीजें हैं जो हमें, जैसे कि भगवान मामले में आप कह सकते हो अपने आप को करोड़पति है, मैं लखपति हूँ, मैं अरबपति हूँ, लेकिन गॉड क्या बोलते हैं? बोलते हैं मैं लक्ष्मीपति, मतलब सब चीज का पति। और ये क्या है? पूर्ण सेवाओं, अंश और पोषण मिलता है। जैसे कि कोई देश का प्रधानमंत्री पूरे नागरिक का एक मालिक होता है, संभालता है, उसी प्रकार से एक सॉफ्टवेयर, जैसे कि दुनिया को सुप्रबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट एक व्यक्ति है इसके पीछे, ये हैं जो चला रहे हैं इनको। और एक हमारे देश निर्वाचित पार्टी द्वारा शासित होता है, अंततः हमारे नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति होता है, बिना व्यक्ति का कोई चीज चलता नहीं, सब जानते हो आप। इस हर जीव किसी ना किसी का सेवा करता है। आप अपने मम्मी पापा कर रहे हो, अपने बच्चे कर रहे हो, अपने स्टूडेंट स्टूडेंट के कर रहे हो, या कोई वेटर अपने होटल में अपने क्लाइंट जो आता है उसे कर रहा है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी का सेवा कर रहा है, क्योंकि ये धर्म है, ये करना ही है। बर्फ की प्रकृति क्या है? बर्फ की प्रकृति यानी धर्म क्या है? वो शीतलता, ठंडा, ठंड रहेगा, बर्फ का यही है नेचर, तो कह सकते हैं। और पानी का क्या धर्म है? प्रकृति क्या है कि उसे तरल हो, यानी कि जिस शेप में रखो, जिस चीज पे रखो, वो उस चीज का आकार ले लेगा। और जैसे अभी टाइम मैनेजमेंट का सबसे पावरफुल चीजें बताने वाले हैं कि टाइम आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पावरफुल टूल ये है टाइम मैनेजमेंट करने का, कि सबसे पहले आप दिन का एक
पूरा लिस्ट बना ले कौन कौन से काम को आज निपटाने वाले हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज करें, उस जितने भी है उस चीज को ऑर्गेनाइज एक सीरियल वाइज लिखे और सबको प्रायोरिटाइज कर दे, यानी शेड्यूलिंग कर दे, कौन कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कितना बड़ा है, उसको पहले रखे और उसके बाद सीरियल वाइज रख कर उसे स्टार्ट करे और जो सबसे बड़ा है उसे पहले निपट दे। ये हुआ तरीका टाइम मैनेज करने का। और इस क्वार्टर को आप यूज करके अपने टाइम मैनेजमेंट को कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है ये, क्वाड्रेंट एक्शन है और क्वाड्रेंट क्वालिटी है। जैसे कि अगर अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसे जल्दी निपटा दो आप। और अगर इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट है तो इसे आप लेट से प्लान करो इसे आप। और ये क्या है, अर्जेंट और नॉट, अर्जेंट है बट नॉट इम्पोर्टेंट तो इसे क्या करो आप डेलीगेट कर दो। और अगर कुछ, और ये ना अर्जेंट और ना इम्पोर्टेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसे क्या करो आप, इसे आप निग्लेक्ट करो, छोड़ो, भूल जाओ। ये टाइम पास। और ये हमारा आज का आउटकम ये है कि ये हमने चार चीजों को, पांच चीजों को समझा। पहला क्या, सोल, यानी वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी, लोकात्मा, शरीर नहीं नष्ट, ये शरीर होगा नहीं, बिल्कुल डर खत्म करना अपने आप से। और प्रूफ ऑफ सोल ये जानते हैं आप। और ये हमारा माइंड और टाइम मैनेजमेंट, यहाँ तक कि आप समझ गए। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सेशन को कंप्लीट कर लिया और अपनी लाइफ को, अपने आप को थोड़ा सा सोच से लेकर थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को बदला। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगली सेशन में और कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ जो कि आपका लाइफ को शान बनाए। थैंक यू सो मच, का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ को जीते रहिए।